अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मी व आलिहि व सहबिहि वसल्लम सलातु व सलामन अलैका या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। दोस्तों, हमने मुफर्रिद अल्फाज को और मुरक्कब अल्फाज को पूरी तौर पर सीख लिया है और उनके तलफ़्फ़ुज़ मखारिज वगैरह भी जान लिए हैं। अब आज का हमारा सबक है हरकत। हरकत की जमा हरकत है। इसी तरह से ज़बर ज़ेर पेश को हरकत कहते हैं। क्या कहते हैं? ज़बर ज़ेर पेश को हरकत कहते हैं। ज़बर ज़ेर पेश को जल्दी पढ़े, यानी बग़ैर खींचे जल्दी पढ़े। जल्दी पढ़ना मतलब कैसे होना वैसे पढ़ना नहीं, बग़ैर खींचे पढ़ना। अलिफ ज़बर जब अलिफ ज़बर अ होता, हमज़ा ज़बर अ जब होता है तो हमें हमज़ा ज़बर अ बोलकर खींचना नहीं, बा ज़बर ब बोलकर खींचना नहीं, बा ज़बर ब, अलिफ ज़बर हमज़ा ज़बर अ, इस तरह से। तो ज़बर ज़ेर पेश को जल्दी पढ़े, थोड़ा भी ना खींचे। अलिफ हमेशा खाली होता है, मतलब ये अलिफ है, इसके ऊपर कुछ भी अलामत हरकत वगैरह नहीं है, खाली है तो ये अलिफ है। अलिफ जब तक खाली है वो अलिफ है। अगरचे उसके ऊपर ज़बर आए या फिर अलिफ के नीचे ज़ेर आए या फिर अलिफ के ऊपर पेश आए तो ये अब अलिफ नहीं बोलेंगे, इसे हमज़ा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? हमज़ा बोलेंगे। यहाँ पर वही बात बताई जा रही है, अलिफ हमेशा खाली होता है। अलिफ हमेशा खाली होता है, जो अलिफ खाली ना हो वो हमज़ा है। इसी तरह से अंग्रेज़ी मीडियम से ताल्लुक़ रखने वाले हजरात के लिए हमने अंग्रेज़ी में लिखा है, ज़बर ज़ेर पेश को हरकत कहते हैं। ज़बर ज़ेर पेश को हरकत कहते हैं। ज़बर ज़ेर पेश को जल्दी पढ़े, थोड़ा भी ना खींचे। अलिफ हमेशा खाली होता है, जो अलिफ खाली ना हो वो हमज़ा है। इसी तरह से दोस्तों, ज़बर की आवाज़ ऊपर को उठती है, ज़ेर की आवाज़ नीचे को जाती है, पेश की आवाज़ आगे को जाती है। जैसे अगर अलिफ, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, ज़बर की आवाज़ ऊपर को जाती है, ज़ेर की आवाज़ नीचे को जाती है और पेश की आवाज़ आगे को जाती है। और ज़बर हमेशा हुर्फ के ऊपर आता है। ज़बर हमेशा हुर्फ के ऊपर आता है। एक मरतबा यहाँ पे गौर कीजिए, ज़बर हमेशा हुर्फ के ऊपर आता है। इसी तरह से ज़ेर हमेशा हुर्फ के नीचे आता है नहीं? ज़बर ए ज़बर है हमारा, ए ज़बर हमेशा हुर्फ के ऊपर आता है, हमेशा हुर्फ के ऊपर आता है। और ज़ेर हमेशा हुर्फ के नीचे आता है और पेश हमेशा हुर्फ के ऊपर आता है। इसी तरह से ज़बर की आवाज़ ऊपर को जाती है नहीं? ज़बर की आवाज़ ऊपर को जाती है, ज़ेर की आवाज़ नीचे को जाती है और पेश की आवाज़ आगे को जाती है। ये ज़बर ज़ेर पेश हुए। अभी इसी तरह से अलिफ 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 अलिफ, ज़बर ज़ेर पेश। अब ये अलिफ नहीं रहा, हमज़ा ज़बर अ, हमज़ा ज़ेर ई, हमज़ा पेश उ। हाँ, अगर हमें यहीं पर अगर सीखना है तो ज़बर ज़ेर पेश को कैसे पढ़ते? ज़बर ज़ेर पेश को अ ई उ पढ़ना गलत। क्यों? क्योंकि ज़बर ज़ेर पेश को जल्दी पढ़े। जल्दी मतलब अ ई उ ऐसा भी नहीं पढ़ना। ज़बर ज़ेर को पेश जल्दी पढ़े मतलब अलिफ हमज़ा ज़बर अ, हमज़ा ज़ेर ई, अलिफ पेश उ, अ ई उ, इस तरह से ज़बर ज़ेर पेश को जल्दी पढ़ना। हाँ, और एक बात, ज़बर का और एक नाम क्या है? ज़बर को फ़तह कहते हैं, ज़ेर को कसरा कहते हैं और पेश को ज़म्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? पेश को ज़म्मा। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, ज़बर को फ़तह कहते हैं, ज़ेर को कसरा कहते हैं और पेश को ज़म्मा कहते हैं। और एक नाम, ज़बर का और एक नाम फ़तह है, ज़ेर का और एक नाम कसरा है, पेश का और एक नाम ज़म्मा है। इसी तरह से अलिफ अलिफ अलिफ, ज़बर ज़ेर पेश, ज़बर ज़ेर पेश का और एक नाम फ़तह कसरा ज़म्मा, फ़तह कसरा ज़म्मा है नहीं? जिस हर्फ पर, क्या बता रहा हूँ गौर से सुनिए, ज़बर का दूसरा नाम फ़तह है और जिस हर्फ पर ज़बर आए उसको मफ्तूह कहते हैं। क्या कहते हैं? मफ्तूह। क्या कहते हैं? मफ्तूह कहते हैं। अब और एक
इसे क्या कह रहे हैं हम? मफ्तूह कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? मफ्तूह। जिस हर्फ पर ज़बर आए उसे मफ्तूह। ज़बर का और एक नाम फताह, फताह से मफ्तूह। इसी तरह से अब ज़ेर है, ज़ेर का और एक नाम क्या है? कसरा। जिस हुर्फ पर ज़ेर आए उसे कहते हैं मकसूर। क्या कहते हैं? मकसूर। ज़बर का, ज़ेर का और एक नाम कसरा, और जिस हुर्फ के नीचे ज़ेर आए उसे मकसूर। इसी तरह से अभी आखिरी बात, अलिफ के ऊपर पेश आए, पेश नहीं ज़म्मा, जिस हुर्फ पर पेश आए उसे मज़मूम, मज़मूम कहते हैं। क्या कहते हैं? मज़मूम। जिस हुर्फ पर पेश आए उसे मज़मूम कहते हैं। इसी तरह से आखिरी मरतबा एक हम पढ़कर रुखसती चाहेंगे। ज़बर ज़ेर पेश को हरकात कहते हैं। ज़बर ज़ेर पेश को हरकात कहते हैं। ज़बर ज़ेर पेश को जल्दी पढ़े, थोड़ा भी ना खींचे। अलीफ हमेशा खाली होता है। अलीफ वो है जो हमेशा खाली है। अगरचे अलीफ के ऊपर कोई हरकत आ जाए या फिर ज़बर आए, ज़ेर आए, पेश आए, कुछ भी हरकत अगर आ जाए तो अलीफ अलीफ नहीं रहता बल्कि हमज़ा बन जाता है। वही बात बता रहे हैं, अलीफ हमेशा खाली होता है, जो अलीफ खाली ना हो वो हमज़ा है। आज के लिए बस इतना ही कहना चाहूँगा। आप तमाम हजरात अपने घरों में इसकी मश्क करते रहें और ये तमाम कवायद कवानीन हम कुरान शरीफ पढ़ते वक्त अप्लाई किए जाएंगे। अगर आप हजरात इन कवायद कवानीन को यहाँ पर याद नहीं करेंगे तो आपको आने वाले दिनों में दिक्कत होगी, बहुत तकलीफ़ होगी कुरान शरीफ पढ़ने में वगैरह में। इसलिए आप हजरात से मुअद्दबना इल्तमास करता हूँ कि आप हजरात अपने घरों में इस कवायद कवानीन को याद करें और इसी कवायद कवानीन के मुताबिक कुरान शरीफ पढ़ना सीखें। बस इतना ही कहना चाहूँगा। खुदा हाफिज़।